हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है आज के लेक्चर में। आज हम पढ़ेंगे उर्दू लेक्चर 2 अल्टरनेटिव। तो आज जो लेक्चर है वो सेकंड लेक्चर ही है, लेकिन ये अल्टरनेटिव है क्योंकि कईयों को पिछला लेक्चर समझ नहीं आया। तो मेरी राय पहले ये है कि आप कॉपी पेन लेकर बैठे अपने हाथ में। ऐसे आपको उर्दू देखकर नहीं आएगी, आपको एक बार लेटर्स लिखने पड़ेंगे कि कैसे कैसे बन रहे हैं। बहुत इजी लेटर्स है उर्दू में, बहुत इतने डिफिकल्ट लेटर्स नहीं है। अगर आप हिंदी के देखें तो बहुत थोड़े से डिफिकल्ट है उर्दू से, लेकिन उर्दू के लेटर्स बहुत इजी हैं। बिल्कुल सिर्फ आपने लाइन लगानी है और उसके नीचे या ऊपर बिंदियाँ लगाते हैं बस। उर्दू में बहुत इजी है उर्दू के लेटर्स जो हैं। बस आप एक बार कॉपी पेन लेकर बैठें, ये मेरी आपसे रिक्वेस्ट है ताकि फिर आपको समझ आ जाए। तो चलिए आज शुरू करते हैं। आज मैं आपको बताऊंगा उर्दू के लेटर्स ही, उर्दू अल्फ़ाबेट ही। तो आज हम 2 लाइंस सीखेंगे। कम से कम इसमें 5+2 7+4 11 लेटर्स हो जाएंगे इसमें। तो आज हम शुरू कर रहे हैं पहली लाइन। अभी इसका नाम है अलिफ। ये देखिए, ये उर्दू का फर्स्ट लेटर है। जैसे हिंदी में अ है, इंग्लिश में ए है, ऐसे ही उर्दू में है अलिफ। ये देखिए, अब अलिफ जो है इसकी शक्ल है सिर्फ एक ऐसे, केवल एक लाइन लगा देते हैं, उसको बोलते हैं अलिफ। इसकी आवाज़ हिंदी में अ जैसी है। और इसका ही एक अगला शब्द है वो है अलिफ मद। ये जो है मद, इसको मद बोलते हैं। ये जो ऊपर लाइन है ये सिर्फ अलिफ के ऊपर ही लगती है। आ लिखने के लिए हम अलिफ के ऊपर ही मद लगा देते हैं। तो ये आपको समझ आ गया होगा, अलिफ मद आ। तो ये अलिफ अलिफ मद अ आ। अब इसके बाद है बे। एक ऐसे बना के मोटा सा यू, उसके नीचे एक बिंदी, बे। इसकी आवाज़ जो है हिंदी में ब जैसी है। ये अक्षर सारे सेम हैं, केवल बिंदियों का फ़र्क है। बे, पे। इसकी आवाज़ हिंदी में प जैसी है। बे, पे, ते। ते में आपको ध्यान रखना है, ऊपर 2 बिंदियाँ लगती हैं ते में। बे में नीचे एक बिंदी, पे में नीचे 3 बिंदियाँ, और ते में नीचे 3 बिंदियाँ, ते में ऊपर 2 बिंदियाँ लगती हैं। और इसकी आवाज़ हिंदी में त जैसी है। बे, पे, ते, टे, से। अब हम डालेंगे टे। ये एक ऐसे बना के ऊपर छोटा सा बी बना देते हैं, इसको बोलते हैं टे। बे, पे, ते, टे। इसकी आवाज़ ट जैसी है। तो ये आपको सब याद रखने हैं, ये एक बार आपको लिख लेंगे तो आपको प्रैक्टिस हो जाएगी। बे, पे, ते, टे। और एक है से, ऊपर 3 बिंदियाँ। इसकी आवाज़ हिंदी में स जैसी है। लेकिन ये लेटर जो है ये ज़्यादा यूज़ नहीं होता है। आई मीन टू से कि ये बहुत रेयरली यूज़ होता है, सिर्फ कुछ वर्ड्स में आता है ये लेटर। जैसे सौर, सौर एक वर्ड है उर्दू का जिसका एक राशि है सौर, तो उसमें यूज़ होता है। बहुत कुछ शब्द ही हैं जिसमें ये यूज़ होता है। इसको चाहे आप भूल भी जाएं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है अभी के लिए। ये होगी पहली लाइन। अब हम इनके आधे रूप देख लेते हैं। ये है पूर्ण रूप।
ये जो आपने अभी देखा है ऊपर, ये इनका पूर्ण रूप है। ये आप देख रहे हैं, ये पूरी शक्ल है इनकी। जब उर्दू में जब किसी शब्द से अगला शब्द जुड़ता है, जैसे कि आब, आब अगर हमने शब्द बनाना हो आप या आब, तो ये जो प है, सॉरी, जैसे कि जो इससे पिछला शब्द है वो आधा हो जाता है। जैसे तट है, तट, तो वो ये त आधा हो जाएगा, ट पूरा रहेगा। कैसे रहेगा, इनकी आधी शक्ल क्या है वो मैं आपको भी बताता हूँ। तो इनकी आधी शक्ल, आधी शक्ल, तो अब हम इनकी आधी शक्ल देख लेते हैं। तो जो अलिफ है ये अपनी पूरी शक्ल में ही रहता है हमेशा, और ये इसके आगे कोई भी अक्षर जुड़ता नहीं है, ये आपको हमेशा याद रखना है। अलिफ के बाद कोई भी जो अल्फ़ाबेट है वो नहीं जुड़ेगा। और सेम अलिफ मद हमेशा शब्द के स्टार्टिंग में आता है। आ की मात्रा जब स्टार्टिंग में आ से कोई शब्द शुरू हो रहा हो वो स्टार्टिंग में आएगा, ये कभी मिडल में नहीं आ सकता। जैसे कि एक शब्द है, जैसे इलाहाबाद, इलाहाबाद में पहले हम इलाहा लिखेंगे, उसके बाद आबाद लिखेंगे, तो उस शब्द में ऐसे बीच में आता है, लेकिन इससे शब्द कभी मतलब हमेशा स्टार्ट होता है इससे शब्द। तो ऐसे ही हम देखेंगे, इसकी आधी शक्ल जो है ये ऐसे आएगी। ये कट गया यहाँ से बे, अब ऐसे ही पे, बे, पे। आपको उर्दू नाम इनका याद रखने पड़ेंगे। ते, ये उर्दू में ऐसे ते के ऊपर ऊपर दो बिंदियाँ ऐसे लग जाती हैं, ते, और फिर टे, इसके आगे शब्द जुड़ेगा, ये कनेक्टर्स हैं, इनके आगे शब्द जुड़ेगा, टे। ये जो बे परिवार है इसके आगे हर शब्द जुड़ेगा, और इससे पहले भी हर शब्द जुड़ेगा। अभी आपको एग्जांपल दूंगा मैं। और से, ये है अलिफ, अभी मैं आपको एग्जांपल्स दूंगा तब आपको इजीली समझ आएगा। अभी आप इतना समझ लीजिए कि ये इनकी पूरी शक्ल है और ये इनकी आधी शक्ल है। आप इनको एक बार अपनी कॉपी में बनाकर देख लें तो आपको इजीली समझ आ जाएगा कि क्या क्या कैसे बनाना है। तो अब हम इनकी एक एक एग्जांपल देखते हैं। तो अब हम इनकी एग्जांपल ले रहे हैं। जैसे पहला शब्द है आप, आप, आप लिखने के लिए ये हम आ लेंगे यहाँ से और प लेंगे यहाँ से। ये देखिए, आ, अलिफ मद आ, प। मैंने कल भी कहा था लास्ट अल्फ़ाबेट हमेशा पूरा लिखा जाएगा। ये बन गया आप। ये देखिए आपके लिए रेफरेंस के लिए पुराना पेज। और अगला शब्द हम लिखेंगे अब। अब आपको इजीली समझ आ गया होगा कैसे लिखना है। अलिफ और बे, अब, अ और ब, अब। एक और शब्द हम ले लेते हैं, तट, त, ट, तट। वैसे उर्दू में किनारा बोलते हैं लेकिन हम तट से समझते हैं। इसको लिखने के लिए पहले हम लिखेंगे त की हमेशा आधी शक्ल यूज़ होगी शुरुआत में, त, और उसके बाद ट पूरा लिखा जाएगा क्योंकि ये लास्ट में है, तट। ये बन गया तट। एक और शब्द हम लेते हैं बात।
अब बात शब्द देखिए, यहाँ पे आत की मात्रा तो आ रही है, लेकिन हम बीच में अलिफ मद नहीं यूज़ कर सकते, मैंने आपको पहले भी बताया है। बात, ब की आदि शक्ल और उसके ऊपर आ की मात्रा ऐसे लगी, अलिफ यूज़ होगा उर्दू में ऐसे, जैसे आ की मात्रा हिंदी में लगती है, सेम उर्दू में ब, उसको आ की मात्रा, और अलिफ के बाद कोई भी अल्फ़ाबेट जुड़ेगा नहीं, इसलिए त अपना पूरा ऐसे डिफरेंट लिखा जाएगा पूरी शक्ल में उसकी। बात। एक और शब्द हम ले रहे हैं, जैसे बाप, बाप। अब ये यहाँ पर सेम, जैसे कि मैं आपको लिख के बताता हूँ, ये आप साथ साथ लिखने की प्रैक्टिस कीजिए। बा, आदि शक्ल बा की, उसको आ की मात्रा बा, प, बाप। प पूरा लिखा जाएगा, लास्ट अक्षर पूरा लिखा जाएगा, और अलिफ के बाद कोई भी अक्षर नहीं जुड़ेगा, बाप। एक और शब्द हम ले लेते हैं, तब, तब। तब अपने प्रैक्टिस कीजिए पहले पॉज करके। तो मैं स्टार्ट करता हूँ। तब, त, आदि शक्ल ब, तब। इजीली आपको समझ आ गया होगा। एक और शब्द हम ले रहे हैं, आटा। आटा आपको लिखना आ गया होगा अभी तक। अलिफ मद आ हम यूज करेंगे, आ, अलिफ मद आ, टा। अलिफ मद के बाद कोई अक्षर नहीं जुड़ेगा, अल्फाबेट आटा। ट की आदि शक्ल आई और उसको आ की मात्रा, आटा। ऐसे ही एक और शब्द है, आता। आता, सेम हम अलिफ मद आ, उसके आगे कोई अक्षर नहीं जुड़ेगा, तो हम लिखेंगे आधा, आ, ता, आता। एक और शब्द हम ले लेते हैं, टब। टब लिखने के लिए हम पहले टे की आदि शक्ल यूज करेंगे और ब पूरा यूज करेंगे, टब, टब, टब। ट के बाद मैंने आपको बताया कि ये बे परिवार के बाद जो भी अल्फ़ाबेट आएगा वो उससे जुड़ेगा। ये परमानेंट रूल्स हैं उर्दू के कुछ। इसका एक फॉर्मूला है, वो आपको मैं 2-4 लेक्चर के बाद दूंगा, क्योंकि आपको अभी शुरुआत में पता नहीं चलेगा ऐसे। तो आज मैंने आपको 5 लेटर्स ही बताए हैं उर्दू के। और हम कुछ और शब्द ले लेते हैं, जैसे तपा। तपा एक शब्द है, इसको लिखने के लिए हम पहले त यूज़ करेंगे। त, मैं यहाँ पर आपको नीचे आपके रेफरेंस के लिए रख रहा हूँ। त, प, त के बाद हर अक्षर जुड़ेगा बे परिवार के बाद, प, प को आ की मात्रा, तपा। ऐसे ही एक और शब्द है, बता, बता। ऐसे ही हम लिखेंगे ब, त को आ की मात्रा, बता। कुछ शब्द हम और ले लेते हैं, जैसे पब, पबजी वाला पब। पब लिखने के लिए हम पहले प, आधा प और ब पूरा आएगा लास्ट में, ये जुड़ रहे हैं, आपको ध्यान से देखना है। पब, प, ब, पब। ऐसे ही एक और शब्द है, पता, पता। पता लिखने के लिए हम ऐसे पहले प यूज़ करेंगे, सेम उसी तरह पत्ता, त को आ की मात्रा, पता। ऐसे ही एक शब्द है, पटा। पटा यूज़ करने के लिए हम ऐसे प, उसके साथ ही ट की आधी शक्ल, ये देखिए ट की आधी शक्ल, उसको आ की मात्रा, पटा। एक और शब्द है, अता, अता पता वाला अता।
तो अता लिखने के लिए अलिफ, अलिफ के बाद कोई भी अक्षर उससे नहीं जुड़ेगा, ये हमेशा याद रखना है आपको। त आधा त यूज़ होगा, उसके बाद अता, आता। तो फ्रेंड्स आज का लेक्चर यहीं ख़त्म होता है, और आपको ये सारे अक्षर जो हैं याद करके रखने, क्योंकि नेक्स्ट लेक्चर में इनका बहुत यूज़ होगा। मैं नेक्स्ट लेक्चर में ये अक्षर यूज़ करूँगा, और साइड पर मैं अभी एक और लगा दूँगा कि यही अक्षर हैं, लिख के लगा दूँगा, आपको इजी हो जाएगा। तो अभी मैंने कोई प्रेपरेशन नहीं की थी इसके लिए, कि मैंने अभी इंस्टेंटली जो जो याद शब्द आए हैं वही बताए हैं आपको। वैसे ये इन 5-6 शब्दों में इतनी अक्षर बन सकते हैं जिनमें आ की मात्रा ही आती हो, तो मैंने आपको जो बनते थे आपको बता दिया। तो अब आप इनकी प्रैक्टिस कीजिए, और अगला लेक्चर जो है वो मैं आज ही शायद अपलोड कर दूं दोबारा। तो चलिए, थैंक यू फ्रेंड्स।